न्यूज नशा, आदत हर खबर की। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में शुक्रवार को बदला सा नजारा देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों की जीत से उत्साहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं, विधायकों तथा नवनिर्वाचित संसद सदस्यों के साथ ही बड़ी संख्या में समर्थकों ने अखिलेश यादव को ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। साथ ही चुनाव में उनकी भूमिका और राजनीतिक कौशल की जमकर प्रशंसा की। साथ ही उम्मीद जताई कि अब भारतीय राजनीति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं के परिश्रम की प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनता की आशा के अनुरूप परिणाम आया। हालांकि बीजेपी ने अधिकारियों की मिलीभगत से हमारे कुछ प्रत्याशियों को हरा दिया। अखिलेश ने अयोध्या से समाजवादी पार्टी की जीत का खासकर जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने समाजवादी पार्टी को बड़ा आशीर्वाद दिया है। हम सबको मिलकर जनता की सेवा करनी है। भारतीय जनता पार्टी की साजिशों का पर्दाफाश करते हुए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करना हमारी जिम्मेदारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में विचारधारा और संविधान की जीत हुई है। इस चुनाव में जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। इस चुनाव में बीजेपी की नफरती और नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और सकारात्मक राजनीति को विजयश्री दिलाया है। जनता ने भाजपा की समाज को बांटने की कोशिश को असफल कर दिया। अयोध्या से आए बाल योगी संत रामदास ने अखिलेश यादव को रामनामी दुपट्टा पहनाया। इसके साथ ही कर्नाटक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एन मंजप्पा, केरल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साजी थॉमस पोथन और केरल जनता दल सेक्युलर के राष्ट्रीय सचिव RS प्रभात ने भी उनका अंगवस्त्र पहनाकर अभिवादन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी तथा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल सहित अन्य सैकड़ों प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से शानदार जीत हासिल करने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने करहल सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब करहल विधानसभा पर उपचुनाव कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष पद के लिए शिवपाल यादव के नाम की चर्चा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव हालिया लोकसभा चुनाव में कन्नौज संसदीय सीट से चुनाव जीते हैं, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वह मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। विधानसभा में फिलहाल उनके पास नेता प्रतिपक्ष का दायित्व था। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सपा 37 सीटें जीतकर लोकसभा में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अखिलेश के अलावा फैजाबाद सीट से पहली बार सपा सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद ने भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वह मिल्कीपुर विधानसभा से सपा विधायक थे। वह 9 बार से विधायक चुने जा रहे थे। अवधेश प्रसाद यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव के बगल में बैठे नजर आते हैं। दलित नेता के रूप में सपा में उनका कद बढ़ता जा रहा है। केवल 2024 तारीख बदली है, साल बदला है, बाकी तो सब कुछ पुराना दिखाई दे रहा है। जब सदन चलेगा तो जनता के सवाल और संविधान के सवालों को रखा जाएगा कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। किसी को देगी नहीं सरकार कुछ। जब 10 साल में जीवन नहीं लोगों का बदला। केवल 2024 तारीख बदली है, साल बदला है, बाकी तो सब कुछ पुराना दिखाई दे रहा है। सांसदों के साथ अब कब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस भूमिका में रहेगा विपक्ष? अब बहुत जल्दी जब भी लोकसभा शुरू होगी, क्योंकि लोकसभा शुरू होने से पहले अभी सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको फिलहाल तो हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत जल्दी जब सदन चलेगा तो जनता के सवाल और संविधान के सवालों को रखा जाएगा। समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी देश की बड़ी पार्टी बनी है, उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन। अब किस तरह की स्ट्रेटजी रहेगी? मैं अपने कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूँ कि बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत और ऐसी जीत कि जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुँचा दिया है। जहाँ तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुँची है वही जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है। जो सिद्धांत डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने दिया, जिन सिद्धांतों को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लगातार जीवन भर काम किया, नेताजी ने जो संघर्ष किया, उस रास्ते में हम सब लोग चलेंगे और कोशिश रहेगी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से और मजबूत बनी रहे। करहल सीट से आप विधायक हैं, लगातार चर्चाएं चल रही है। करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया
तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। आपकी सीट छोड़ने के बाद विपक्ष का नेता के तौर पे किसको अभी आगे लाने का नेता प्रतिपक्ष नेता वो हम लोग तय कर लेंगे। फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, पार्टी का और वोट बढ़े। सर सरकार बनी है योगी सरकार ने रोजगार के लिए वैकेंसियां निकाल दी, किस तरह के देखते हैं? अच्छा हुआ जनता के लिए कुछ काम करना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि अग्निवीर व्यवस्था भी खत्म होगी, दिल्ली की सरकार ये फैसला लेगी और साथ ही साथ जो सरकारी नौकरियां जो भरी नहीं गई हैं उनको भरा जाएगा और जो आरक्षण है उसका भी पूरी तरीके से पालन होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लगातार वही कुछ पद रहे हैं, लेकिन उसमें ये देखा गया सब जातियों को मिला, लेकिन मुस्लिम समाज को अभी भी कुछ नहीं दिया गया। कोई उनका सवाल वो नहीं है किसको दिया गया, वो किसी को देगी नहीं सरकार कुछ। 10 साल में जीवन नहीं लोगों का बदला। सर सार्वजनिक मंचों से हिंदू मुस्लिम करना बीजेपी उनको सबक मिला है, जनता ने उन्हें हरा दिया है। मैं समझता हूँ उनके भाषण में और व्यवहार में भी सुधार आएगा। मेरा लास्ट सवाल है सर, मणिपुर में लगातार अभी भी हिंसा जारी है, इस तरीके से देख रहे हैं? मणिपुर को और मणिपुर की जनता के लिए सुरक्षा और उनके तमाम अधिकारों को और उनके जो अधिकार हैं उसके लिए सरकार को सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।